बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। ए बहस करके, बी झगड़ा करके, सी बातचीत के जरिए, डी हंसने से। तो बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है हमारे अंदर से। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी जयप्रकाश नारायण, सी बालकृष्ण भट्ट, डी मोहन राकेश। जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित प्रहसन है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। ए देनी प्रसाद भट्ट, बी बेनी प्रसाद भट्ट, सी टैनी प्रसाद भट्ट, डी सैनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी मलयज, सी बालकृष्ण भट्ट, डी भगत सिंह। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित लेखन है। ये बालकृष्ण भट्ट की रचना। बातचीत क्या है। ए एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा संस्मरण, डी ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट की रचना ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ए प्रसाद युग, बी भारतेंदु युग, सी द्विवेदी युग, डी स्वातंत्र्योत्तर युग। तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि निबंधकार थे। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है। ए विद्वतापूर्ण बात करना, बी तर्कपूर्ण बात करना, सी भीड़ से बात करना, डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ए तर्क, बी जिज्ञासा, सी आत्मीयता, डी प्रवाहपूर्ण भाषा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ। ए 23 जून 1884, बी 23 जून 1844, सी 20 जुलाई 1902, डी 18 दिसंबर 1834। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1844 को। बात संयोगता स्वयंवर रचना है। बालकृष्ण भट्ट की, बी प्रताप नारायण मिश्र की, सी श्रीनिवास दास की, डी मैथिली शरण गुप्त की। तो संयोगता स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ए नूतन ब्रह्मचारी, बी स्वजान एक सुजान, सी सद्भाव का भाव, डी परीक्षा गुरु। तो इनमें से परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। ए रेल का विकट खेल, बी कछुआ धर्म, सी रेणुका, डी प्राच्य विद्या। में से रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ए प्रताप, बी कर्मवीर, सी हिंदी प्रताप, डी ज्योत्सना। तो बालकृष्ण भट्ट ने ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था। बातचीत किस विधा की रचना है। ए आलोचना, बी गीत, सी शोध, डी निबंध। तो बातचीत एक निबंध है। ऑप्शन नंबर डी। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। ए फ्राइडे के, बी संडे के, सी एडिसन के, डी स्टील के। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने फ्राइडे के मुख से कुछ बात सुनी थी 16 वर्ष के उपरांत। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार निबंधकार है। ए जयप्रकाश नारायण, बी मोहन राकेश, सी नामवर सिंह, डी बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। ए बातचीत की शैली, बी भाषण की शैली, सी संवाद की शैली, डी इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी मथुरा उत्तर प्रदेश, डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। ए आर्यावर्त, बी ओंकार, सी हिंदी प्रदीप, डी पंजाब केसरी। तो हिंदी प्रदीप नामक बालकृष्ण भट्ट ने पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। ए 1877, बी 1888, सी 1890, डी 1894। बालकृष्ण भट्ट ने 1877 में मासिक पत्रिका निकाला था। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। ए पद्मावती, बी बेनी संगार, सी मेघदूतम, डी मेघनाथ वध। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ए मैलाचल, बी गोदान, सी 100 अजान एक सुजान, डी अंतराल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी। और नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। ए भजन, बी नांदी पाठ, सी मंगलाचरण, डी आरती। तो नांदी पाठ कहा जाता है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को। ऑप्शन नंबर बी।
रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर सी। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो जाता है, यह किसने कहा? ए एडिसन, बी बेन जॉनसन, सी स्पेंसर, डी मेल्टन। तो मनुष्य मनुष्य से बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो जाता है, यह बेन जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? ए एडिसन, बी बेन जॉनसन, सी मिल्टन, डी स्पेंसर। तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडिसन। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच असल बातचीत हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ए क्रोधपूर्ण, बी भारी और बोझिल, सी हल्का और स्वच्छ, डी इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ए श्रवण शक्ति, बी वाक शक्ति, सी दिव्य शक्ति, डी स्मरण शक्ति। तो वाक शक्ति के न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर बी। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ए अफ्रीका, बी भारत, सी यूरोप, डी कनाडा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। तो बालकृष्ण भट्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल के रचनाकार है। आज के लिए इतना ही, बस इतना ही ऑब्जेक्ट है ये चैप्टर 1 में। अगर ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा भी महत्वपूर्ण लगा और आपको बेनिफिट मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।